नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जब तक मोह है तब तक जीव को बहुत बहुत करना पड़ता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। रामायणकार ने कहा, स्थूल शरीर में मोह होने से जगत के पदार्थों में आसक्ति होती है और सूक्ष्म शरीर में मोह होने से विचारों में आसक्ति होती है और यही विचारों की आसक्ति पार्टीबाजी पैदा करती है, मत पंथ संप्रदाय पैदा करती है। स्थूल शरीर की आसक्ति पदार्थों, स्थूल शरीर में जो मोह है वो पदार्थों की आसक्ति पैदा करता है और सूक्ष्म शरीर में जो मोह है वो पंथ संप्रदाय पार्टी की पैदाश करता है। और ये मोह तब तक रहता है जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। वो परब्रह्म परमात्मा के स्वभाव को न जानने के कारण, न जानना ये अज्ञान है। अज्ञान से फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में आसक्ति हो जाती है। अज्ञान हटते ही सूक्ष्म शरीर की विचारों की मान्यता और स्थूल शरीर के पदार्थों की आसक्ति हट जाती है। दुख विघ्न बाधा पड़ने से पदार्थों का वियोग तो होता है, लेकिन मोह नष्ट नहीं होता है। अपने विचारों का खंडन होने से अपने विचार फैलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी विचारों की ममता नहीं जाती। लेकिन ज्ञान जब होता है तो मोह ममता दूर होती है। और ये ज्ञान अति सरल भी है, क्योंकि अपना आपा है, निकट है। पहले वो है, बाद में सूक्ष्म शरीर, बाद में कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि है। फिर भी यह ज्ञान की ऐसी कुछ अद्भुत महिमा है कि निकट जो परमात्मा है, निकट जो सब दुखों का छेड़ा है, वो दूर भास रहा है और जो दूर की वस्तु है वो अपनी भास रही है। ये सब मोह का प्रसाद है, सब मोह का पसारा है। इस मोह को निवृत्त करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। देह में मोह था, मैं क्षत्रिय हूं। सिद्धांतों में मोह था, मेरा ये कर्तव्य है, ये नहीं कर्तव्य है। लेकिन जब आत्मज्ञान हुआ, आत्मज्ञान का प्रसाद प्राप्त हुआ, कारण शरीर बाधित हुआ, तो मोह नष्ट हो गया। अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। आपके उपदेश रूपी प्रसाद से मुझे स्मृति हुई कि मैं अजन्मा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं निरामय हूँ, निराकार हूँ, चैतन्य हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, शाश्वत हूँ, शांत हूँ, अजन्मा हूं, अलेप हूं। अब मुझे स्मृति हुई। ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच जो अविद्या है उसने हमको ईश्वरी स्वभाव से विस्मृत कर दिया। हम अपने ईश्वरी स्वभाव से, हम આપણે પોતાના આત્મ સ્વભાવને વિસ્મરણ કરી બેઠા। તેથી આપણને લાગે છે કે સંસાર સાચું છે, જગતમાં સુખ છે અને જગદીશ્વર કાંઈક છેટા છે ને અમને નહીં મળે ને કઠણ છે। એ બધું એટલે લાગે છે કે આપણને સ્થૂળ શરીરમાં અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં મોહ થઈ ગયો છે।
હવે એ ઉપદેશ દ્વારા, સાધન ભજન દ્વારા, વિવેક વૈરાગ્ય દ્વારા એ મોહ નષ્ટ થાય તો સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થાય. સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થાય તો ખબર પડે કે અરે હું જન્મવા વાળો, મરવા વાળો, સુખી દુખી થવા વાળો, માતાના ગર્ભમાં લટકવા વાળો નથી, પણ હું અજન્મા હતો, પોતાને નહોતો જાણતો, તેથી આટલા બધા દુઃખ, આટલી બધી મુસીબતો, આટલા બધા કર્મો, આટલા બધા બંધનો હું ભોગવી આવ્યો. ક્યાંક નોકર થઈને શેઠની ખુશામત કરી, ક્યાંક સાહેબ થઈ અને મોટા સાહેબની ખુશામત કરી, ક્યાંક સ્ત્રી થઈને પુરુષની ખુશામત કરી અને ક્યાંક પુરુષ થઈને સ્ત્રીની પાછળ પડ્યો, ક્યાંક બાળક થઈને માની માટે રડ્યો, ક્યાંક બાપ થઈને બાળકો માટે તલસ્યો, ક્યાંક દાનવ થઈને બીજાઓને દુઃખ દઈને સુખ મેળવવા માટે મથ્યો, ક્યાંક તો દેવ થઈને અમૃતના ઘડા પાછળ મથ્યો. પણ એ બધો જ મારો અવિદ્યાનો વિલાસ હતો, મોહ હતો. હવે મને ખબર પડી કે આનંદ લેવા માટે, સુખી થવા માટે, મુક્ત થવા માટે કશી મજૂરીની જરૂર નથી. बस दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, डुबकी मार ली और वो आनंद का खजाना पा लिया. नष्टो मोह स्मृति लब्धवा. ईश्वर लब्धवा नहीं कह रहे हैं, केवल स्मृति आ गई अपने स्वरूप की. जो दीनहीन होकर गर्भों की यात्रा कर रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, ना समझी के कारण वो ना समझी दूर होते ही मैंने अपने आप को पाया कि मैं कितना विशाल हूं, मैं कितना महान हूं, मैं कितना अजर हूं, मैं कितना अमर हूं. ये स्मृति उपासना करते करते ज्ञान में प्रवेश हो तब आए. धर्म का अनुष्ठान करते करते बुद्धि अंतःकरण शुद्ध हो और फिर कोई तत्वज्ञानी मिले तब आ जाए, अथवा सीधे कोई श्री कृष्ण जैसे दयालु मिल जाए और उपदेश दे दे और अर्जुन का मोह नष्ट हो जाए, स्मृति आ जाए. संभव है, कैसे भी करके जग जाना चाहिए. કોઈ બોલાવે ત્યારે ઊંઘ ઉડે તોય બરાબર છે, કોઈ હલાવીને ઊંઘ ઉડાડે તોય બરાબર છે, મચ્છર કરડે ને ઊંઘ ઉડે તોય બરાબર છે, અને અવાજ કોઈનો આવે તો ઊંઘ ઉડે તોય બરાબર છે, અને એની મેળે ઊંઘ ઉડે તો બરાબર છે. હવે ઊંઘ કઈ રીતે ઉડી એ મહત્વનું નથી, પણ ઊંઘ ઉડી એ મહત્વનું છે. आदमी तब तक स्थिर नहीं होता जब तक उसका संदेह दूर नहीं होता, और संदेह तब तक दूर नहीं होता जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलता, और तत्व ज्ञान तब तक नहीं हजम होता है जब तक आदमी में एकाग्रता या संयम या साधन नहीं आता. तो ये ब्रह्म विद्या समय पाकर परिपक्व होती है. अधैर्य व्यक्ति के हृदय में तत्व ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं होता, समय पाकर प्रतिष्ठित होता है. तो अभ्यास जैसे तेल धारवत आदर सहित एक बर्तन का तेल दूसरे बर्तन में डाला जाता है, तो आदर सहित तेल धारवत ऐसे ही ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया जाए तो जीव जन्म मरण के दुखों से पार होकर परम शांति को पा लेता है. वहां ऐसी शांति है, ऐसा सुख है, ऐसी उपलब्धि है कि जिसकी बराबरी, जिसकी गरिमा या महिमा किसी के साथ तुलना नहीं की जाती. जैसे पृथ्वी का भार और किस भार से तुलनीय हो, जैसे सूर्य का प्रकाश और कौन से प्रकाश से तुलना किया जाए, ऐसे ही आत्मा का प्रभाव और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आत्मा का प्रभाव की बयान किया जाए. ये तो गूंगा गुड़ खाए ऐसा होता है. हरि ओम.